वर्षों पुरानी एक कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाहे। ऐसा ही कुछ मामला झारखंड की राजधानी रांची में 30 दिसंबर को देखने को मिला था। दरअसल 30 दिसंबर को देश के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर पंडरा ओपी का वो क्षेत्र था, जहां पर दिन के लगभग 12:30 से 1 बजे का वो समय था। दिन दहाड़े 3 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर 13 लाख रुपए की लूट कर ली थी। इस घटना को लेकर के पुलिस के द्वारा एसआईटी टीम का गठन किया गया था। गठित एसआईटी टीम को जहां रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा का निर्देशन मिल रहा था, वहीं सिटी एसपी पूरे एसआईटी टीम को नेतृत्व कर रहे थे। इसके साथ ही कोतवाली डीएसपी मॉनिटर कर रहे थे। इस मामले में रांची पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में 3 महिला भी शामिल है। देखिए, ये पूरी जो कहानी थी ये रची गई थी रांची के ही शहर से थोड़ी दूरी पर और मांझी क्षेत्र है जो रांची जिला अंतर्गत आता है। वहीं एक वृंदावन होटल है, यानी वृंदावन होटल में रांची में जो लूट कांड हुई थी, 13 लाख रुपए की लूट हुई थी, गोली कांड हुई थी, उसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। इस मामले में कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राजेश श्रीवास्तव उर्फ राजेश सिंह जो नयासराय रामगढ़ जिला के रहने वाले हैं। इसके साथ ही दूसरे आरोपी चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जो रांची के ही कमरे के रहने वाले हैं। और बता दें कि ये 2 अभियुक्त ऐसे थे जो आशीर्वाद आटा के जो कर्मचारी सुमित कुमार गुप्ता से लूट हुई थी 13 लाख रुपए की, तो ये लोग पहले से आशीर्वाद आटा के कर्मचारी भी रहे हैं। तो इन्हें पता था कि हर दूसरे से तीसरे दिन लाखों रुपए बैंक में जमा होते हैं। लगातार ये रेकी कर रहे थे। इसके साथ ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है जो इस पूरे कांड में संलिप्त थे और कहीं ना कहीं आरोपियों को संरक्षित करने में उनकी भूमिका थी। गिरफ्तार आरोपियों में संतोष कुमार सिंह लालपुर रांची के रहने वाले हैं। इसके साथ ही कारू सिंह इटकी रोड बजरा, ये पंडरा ओपी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। प्रकाश साव सुखदेव नगर थाना क्षेत्र रांची के रहने वाले। इसके साथ ही 3 महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने पूरे मामले का उद्भेदन करते हुए बताया कि इस पूरे कांड में 3 लोग प्रमुख रूप से संलिप्त थे, जिसमें चंद्रशेखर प्रसाद सिन्हा और संतोष कुमार सिंह, ये दोनों घटना के दिन रेकी कर रहे थे और गोली चालन की घटना में भी संलिप्त थे। इसके साथ ही आरोपियों के पास से लगभग 2,60,000 नगद रुपए बरामद हुए हैं। एक लोडेड देसी पिस्टल के साथ साथ 5 जिंदा गोली बरामद हुआ है। एक 12 बोर का देसी कट्टा, साथ में 4 जिंदा गोली, 3 9mm पिस्टल की जिंदा गोली। इसके साथ ही एक स्कॉर्पियो कार, एक होंडा साइन मोटरसाइकिल और एक ब्लू रंग की अपाची मोटरसाइकिल। आशीर्वाद आटा के मैनेजर जब पैसा जमा करने जा रहे थे बैंक में, उसमें उनसे करीब 13 लाख रुपए की लूट हुई थी। लूट के दौरान एक आदमी जिसने अपराधियों का विरोध किया, उसे गोली भी अपराधियों ने मारा था। सौभाग्य से उसको पुलिस ने ससमय जो है हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में उसके इमरजेंसी ट्रीटमेंट का इंतजाम किया और आज वह आदमी हॉस्पिटल से बरी भी हो गया है। ये हम लोग के लिए बहुत संतोष का विषय है। पुलिस ने इस कांड को बहुत ही चुनौती के रूप में ले लिया था और वन ऑफ द बिगेस्ट एसआईटी गठित की गई थी इस कांड के उद्भेदन के लिए, और हम लोग इसमें सफलता पाए। सिटी एसपी लगातार इसका मॉनिटरिंग करते रहे। डीएसपी कोतवाली के नेतृत्व में टीम, एसआईटी के बाकी सदस्य लगातार इसको बोलते बिना सोए हुए कंटिन्यूअस मेहनत चलता रहा। अल्टीमेटली हम लोग कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिए हैं। लूटे हुए अमाउंट में 2,63,000 रुपया जो है वह भी बरामद हुआ है। शेष रकम की बरामदगी के लिए हम लगातार अभी छापेमारी कर रहे हैं। इस पूरे कांड का जो प्लॉट था वह ओरमांझी के एक वृंदावन होटल में रचा गया था। वृंदावन होटल का मालिक जो है वह भी इसमें शामिल था। इसमें रामगढ़ का एक बड़ा अपराधी राजेश श्रीवास्तव शामिल था, जो 12 कांडों में पहले से वो आरोपित रहा है और सारे कांड जो उसके विरुद्ध हैं वो लूट, हत्या, डकैती के ही कांड हैं। जो आशीर्वाद होटल का एक स्टाफ था जो 2 वर्ष पहले इसको छोड़ दिया था, उसने सारा इनपुट दिया कि हर अल्टरनेट डे में ये लोग पैसा जमा करने जाते हैं और इसी के अनुसार प्लानिंग बनी थी। गोली भी उसी आदमी ने चलाया, चंद्रशेखर सिन्हा, जो पहले आशीर्वाद का स्टाफ था, और पूरे कांड का खुलासा हो गया है और हम लोग शेष रकम की बरामद के लिए छापेमारी कर रहे हैं। गिरफ्तारी जो हुए हैं कौन कौन से लोग हैं? जो गिरफ्तार लोग हैं उसमें मैंने कहा कि एक बड़ा क्रिमिनल था राजेश श्रीवास्तव उर्फ राजेश सिंह, जो अपने आप को कहता था। चंद्रशेखर प्रसाद सिन्हा जो 2 वर्ष पहले छोड़ा था आशीर्वाद आटा को,
और गोली भी इसी ने चलाई थी उस दिन। एक वृंदावन होटल में संतोष कुमार सिंह है जो ओरमांझी में होटल चलाता है, जहाँ पर बैठ के प्लानिंग की गई थी। कारू सिंह जिसने गाड़ी छुपाने का काम किया था। और एक इसमें विशेष बात ये थी कि ये लोग पुलिस का बोर्ड लगा के गाड़ी में चलते थे ताकि लोग चेकिंग ना करें। स्कॉर्पियो बरामद भी हुआ है जिसमें जो है लोग पुलिस का नेम प्लेट लगा के चलते थे। इसके अलावा प्रकाश साहू की पत्नी बहन भी गिरफ्तार हुई है। इसके अलावा एक चंद्रशेखर सिन्हा की पत्नी। मतलब हम लोगों ने जो भी अपराध को कारित करने में या अपराधियों के साक्ष्य को छुपाने में या गोली बंदूक छिपाने में जिसने भी मदद किया, वैसे उनके परिवारजनों को भी हम लोग जेल भेज रहे हैं क्योंकि उनका भी अपराध में सहभागिता है। तो कुल मिलाकर 3 महिलाएं भी इसमें जेल जा रही हैं। सर क्या क्या चीज़ बरामद हुई? जो बरामदगी का चीज़ है वो मैं तो 2,63,000 रुपये नगद बरामद हुआ है। एक लोडेड देसी पिस्टल 7.65 बोर का जिसमें 5 जिंदा गोली है। एक 12 बोर का देसी कट्टा है जिसमें 4 जिंदा गोली है। 3 9mm की जिंदा गोली है। कांड में जो प्रयुक्त हुआ स्कॉर्पियो गाड़ी जिससे क्रिमिनल भागे थे आगे जाके। एक होंडा साइन मोटरसाइकिल और कांड में प्रयुक्त ब्लू रंग का अपाची मोटरसाइकिल, ये अभी बरामद हुआ है। ठीक है। वृंदावन होटल का संचालक है संतोष मालिक है टोटल रांची से ही जी। अब बता दें कि आरोपी जो इस पूरी घटना में संलिप्त थे, जो 30 दिसंबर 2024 यानी 9 वर्ष से महज 2 दिन पहले रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में हुआ था, वो भी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के घर से महज 100 कदम की दूरी पर जो दिन दहाड़े ये गोली कांड की घटना हुई थी। इसके साथ ही 13 लाख रुपए की लूट हुई थी। इसमें जो अपराधी संलिप्त थे उनके द्वारा एक नायाब तरीका तैयार किया गया था पुलिस को चकमा देने के लिए। दरअसल ये आरोपी जिस स्कॉर्पियो कार से भागे थे और जिस स्कॉर्पियो कार पर सवार होकर ये मूवमेंट करते थे उस पर पुलिस लिखा हुआ था। यानी पुलिस लिखी हुई गाड़ी से पूरी लूट कांड की घटना में संलिप्त अपराधी खुद को संरक्षित कर रहे थे और पुलिस को एक तरह से चकमा देने का भी प्रयास कर रहे थे। क्योंकि पुलिस लिखी हुई गाड़ी थी तो अमूमन ऐसी गाड़ियों को रोका नहीं जाता है, इस कारण इसका फायदा उठाकर अपराधी भाग निकला करते थे। हालांकि एसआईटी टीम जो गठित की गई थी जिसका नेतृत्व रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता कर रहे थे, इसके साथ ही कोतवाली डीएसपी पूरे एसआईटी टीम को मॉनिटर कर रहे थे। उसमें पंडरा ओपी के थाना प्रभारी समेत सुखदेव नगर थाना के भी पुलिस संलिप्त थी। इन तमाम अधिकारियों के द्वारा विभिन्न अनुसंधान और साक्ष्य के आधार पर आज पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया गया है। कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिसमें 3 महिला और 5 पुरुष शामिल है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि 3 अन्य लोग जो इस मामले में संलिप्त है वो फिलहाल फरार है। लेकिन रांची में दिन दहाड़े जो बड़ी एक लूट कांड की घटना हुई थी उसको लेकर के आज रांची पुलिस ने उद्भेदन कर दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि अपराधी पुलिस लिखी हुई स्कॉर्पियो कार से भागने में इस घटना को अंजाम देने के बाद वो फरार होने के दौरान पुलिस लिखी हुई गाड़ी का उपयोग कर रहे थे। और इस पूरे कांड का जो मास्टरमाइंड है वो उसी आशीर्वाद आटा या वो आईटीसी से जुड़ा हुआ जो संगठन था जहां के पैसे 13 लाख रुपए की लूट हुई थी, वहां का पूर्व कर्मचारी है। यानी उससे पता था कि कब कब पैसे जमा होते हैं बैंक में और कौन कर्मचारी पैसे ले जाता है। यानी वो जो कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए, बिल्कुल वही चितार्थ हुआ। पूरी घटना में 3 महिलाएं भी संलिप्त थी जिनकी भूमिका अपराध कर्मियों को बचाने में थी, उन्हें संरक्षण देने में थी। पूरे मामले का उद्भेदन हो गया है। 8 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।